और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सीबीएसई के एग्ज़ाम चले हुए हैं और ऑलमोस्ट जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन जो इंग्लिश के 59 कैंडिडेट्स दोबारा शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं डीवी के लिए। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज रही होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कहीं पर किसी का जो है वो बीए में 55% नहीं होगा, किसी का एग्रीगेट नहीं बन रहा होगा अप्रोप्रिएट, और किसी का जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होगा, किसी ने टीचिंग ऑफ इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा और किसी का बीए में इंग्लिश नहीं रहा होगा। हम इसको सिर्फ एक एजम्पशन के तौर पर देख सकते हैं, हमें नहीं मालूम कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। लेकिन एक एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो है मेरा ये एक यहाँ से ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अभी तक इसके पीछे पूरा रीज़न क्या है ये अभी तक जो है एक एम्बिगुअस है, अस्पष्ट है। तो मुझे लगता है कि अभी जितने भी आप लोग जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जिनके चाहे हिंदी है, फिजिकल है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि आपका जो जैसे अगर आप अभी सभी से निवेदन है कि अपने सर्टिफिकेट को एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चाहे आपका +2 का है, 10th का है, फादर्स नेम, अपना नेम, डेट ऑफ इशू, सब आपका जो भी है सीएमसी के नीचे डेट ऑफ इशूज़ ज़रूर देख लें। अगर वो ब्लर है उसको दोबारा से डुप्लीकेट निकालें, उसको डुप्लीकेट 300 में निकलती है, आप जानते हैं जैसे कि। लेकिन फिर उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट द 11th आवर पर आप जो है वो फिर चीज़ों को जो है आनन फानन में ऐसा कर दे कि फिर आपका जो है सिलेक्शन चांसेस वहाँ से बाहर हो जाए। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मेरे एस्पिरेंट्स जो दोस्त हैं वो डिग्री के पीछे पड़े हुए हैं, खासकर एमए और बीए की डिग्री, जो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, जहाँ पर उसकी मांग भी नहीं है। आपने क्या करना है, अगर आप लोगों ने एफर्ट्स लगाने हैं जो रूसा के बैच के हैं। अब ये एक बात याद रखना, यहाँ पर किंतु परंतु क्वेश्चन मत करना कि सर क्या वो ज़रूरी लगेगा या नहीं लगेगा। एक तो आप जानते हैं कि आपके पास जो सीएमसी होती है जिस पे आपका ग्रेड दिया होता है, सीजीपीए होता है, अगर आपके पास जो है फुल स्कोरिंग वाला अगर वो नहीं है तो आप वो भी अलग से ले सकते हैं, जहाँ पर आपका 500 रुपीज़ जो है यूनिवर्सिटी चार्ज करती है, आपको वो अलग से मिलता है अगर आप लेना चाहो तो। हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको एक नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ कि आप उसको जो है खरीद मतलब ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से। फिर दूसरी चीज़, आपकी सीएमसी ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपका कंसोलिडेट मार्कशीट होती है। डिग्री उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिग्री अगर आप लोग अभी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि आगामी मुझे लगता है शायद जून से ही, अभी से आज से ही ये डिग्री जो है आपको 1000 रुपीज़ अलग से पे करने पड़ सकते हैं। हालांकि इसके पीछे अभी मुझे एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं है मालूम, लेकिन फिर भी जो हमने जब मई में अप्लाई किया था डिग्रीज़ के लिए तो वहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि आपका जो डिग्री है वो आने वाले समय में जून के बाद जो है वो 1000 रुपीज़ आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को के पास सुनहरा मौका है कि आप अपनी डिग्री भी ले सकते हैं अगर चार्ज नहीं है। अगर आप लोगों के जो सीएमसी है उसमें क्रॉस चेक कीजिए, आपका बोनाफाइड हिमाचली है उसको क्रॉस चेक कीजिए कि आपके फादर्स नेम, मदर नेम और आपका जो नाम है उसमें कोई कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर फादर्स नेम गलत है, डेट ऑफ इशू है ही नहीं। डेट ऑफ इशू नहीं है तो आपके सर्टिफिकेट के पास तो वो वैलिड नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक स्टैंप लगी होती है यूनिवर्सिटी की, जो ब्लू इंक की। आपने देखा होगा कि सपोज करो आपकी ग्रेजुएशन 2017 में हुई है तो वहाँ पर लिखा होगा 26 जून 2017। तो ये चीज़ें जो है आपने माइंड में रखनी है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ में जो आपको इम्पोर्टेंट बतानी थी कि अगर अभी जो आपका बी एग्ज़ाम जितने भी बचे हुए हैं, करीब जो मैंने पहले भी कही थी बात कि जो आपका बीएड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। तो अभी मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो नोट्स के लिए आ रहे हैं। बीएड के नोट्स मैंने पहले भी कहा था मात्र 50 रुपीज़ में मैं चार्ज कर रहा हूँ, वो एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के तौर पर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है मेरे पास बहुत सारे लोग आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोग, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई छूटा हुआ है कोई कैंडिडेट जिसको, क्योंकि जो नोट्स है वो करीब 3 से 5 दिन के अंदर जो है वो आप कवर कर सकते हैं। हालांकि एक दिन भी काफ़ी है, 100 पेजेस क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं।
तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखिए, सीधे बीएड नोट्स करके आपसे ज़्यादा क्वेरीज नहीं की जाएगी। आप सीधे अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखिए, आपको जो है नोट्स भेज दिए जाएंगे। आपने सिर्फ 50 रुपीज़ पे करने हैं, वो भी आफ्टर, पहले आपको जो है नोट्स दिए जाएंगे। तो ये जो है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि जो बचे हुए लोग हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। बाकी रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश का ऐसा है, देखिए जो बाहर हुए हैं और जो दोबारा बुलाए गए, तो यहाँ पर चांसेस ये है कि जो लोग पहले ऑलरेडी डीवी के लिए गए थे, अगर उनका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, उनके सब कुछ जो है वो करेक्शन एक्यूरेट है, तो मुझे लगता है कि अब जो है कट ऑफ जो है काफ़ी नीचे आने वाली है, मेरिट काफ़ी डाउन जाने वाली है। जो मैं ऑलरेडी बता रहा था, मेरी जो पहली कट ऑफ बनी थी 71, 72 से 76 के बीच में, जब जनरल में बता रहा था, तो आप ये लेके चलिए फिर से यही जोन जो है वो जनरल कैटेगरी में सेफ रहने वाला है 71%, और ईडब्ल्यूएस जो है 62 तक भी आ सकता है। हालांकि अभी इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आज की वीडियो में मुझे इतना कहना था कि अगर अभी जो डिस्क्रिपेंसीज आई होगी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, आपका बीए इंग्लिश के एग्रीगेट में, क्योंकि उन लोगों ने बहुत वो रिजिड थे, अपने स्ट्रिक्ट थे वो अपने रूल रेगुलेशन के प्रति। आपने देखा होगा बीए का स्कोर भी वो काफ़ी बारीकी से, मतलब वो जो देख रहे थे उसका जो कलेक्शन कर रहे थे, तो हर चीज़ बारीकी से की है उन्होंने। तो मुझे लगता है हर चीज़ जो है वो पहले एग्ज़ाम से पहले इन्होंने पहले हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो क्लेरिफाई की थी। तो मुझे लगता है कि अब जो है यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा वो सीरियसली इन्होंने लिया है, ताकि कोई ऐसा कैंडिडेट जो मान के चलो एलिजिबल नहीं है वो हो गया, और दूसरा कैंडिडेट जो उससे थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी रखता था वो बाहर हो गया। तो ये नहीं चाहते कि थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसीज रहे। बाकी हमें नहीं मालूम इसके पीछे क्या एनेक्डोट है। बाकी आपके साथ मिलेंगे नई वीडियो के साथ और नए किस्से के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।